कोई इतना दर्द कैसे सह सकता है। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सांस तो ले रहे हैं लेकिन अंदर से मर चुके हैं। क्या कभी शीशे में खुद को देखकर लगा है कि ये कौन खड़ा है सामने। आज हम जॉन एलिया की उस गजल की बात करेंगे जो शायरी नहीं है बल्कि एक इंसान के बिखरने की दास्तां है। वो गजल जहां जॉन खुद को एक जिंदा लाश कहते हैं। चलिए इस दर्द को महसूस करते हैं। अब पहला शेर इस तरह है कि अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ। शुरुआत ही देखिए जॉन साहब की, शुरुआत ही देखिए। जॉन कहते हैं कि खाका, खाका मतलब होता है कि ढांचा, सिर्फ एक ढांचा, लकीरें का एक स्केच। वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर अब जान नहीं बची है, रूह जा चुकी है, मैं तो बस एक हड्डियों का ढांचा हूँ और दुनिया के लिए मैं सिर्फ एक तमाशा रह गया हूँ। लोग मुझे देखते हैं, मेरी हालत पर बात करते हैं जैसे मैं सर्कस का एक जोकर हूँ। जब इंसान अपनी ही नज़र में गिर जाए तो उसे ऐसा ही लगता है। दूसरी लाइन जो जॉन सामने लिखी है, आईने को जंग लगा, अब मैं कैसा लगता हूँ। ये लाइन रूह कपा देने वाली है। सोचिए एक शीशा है जिस पर जंग लग गया है, उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता। जॉन कहते हैं कि अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं असलियत में कौन हूं। क्या मैं वही हूं जो पहले था या मैं बदल कर कुछ और हो गया हूं। जब इंसान को अपनी ही पहचान पर शक होने लगे तो समझ लीजिए कि उसका दर्द जो है पीक लेवल पर है। तीसरी पंक्ति इस कदर है, अब मैं कोई शख्स नहीं, उसका साया लगता हूँ। यहाँ जॉन ने अपने होने से ही इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैं कोई शख्स नहीं, यानी मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, मैं बस उसका साया हूँ। शायद वो अपने किसी बिछड़े हुए महबूब की बात कर रहे हैं कि मैं तो खत्म हो गया, अब जो बचा हूँ वह सिर्फ उसकी यादों की परछाई है जो यहाँ भटक रही है। बहुत गहरी लाइन जॉन साहब कहते हैं। सारे रिश्ते तिसना है, क्या मैं दरिया लगता हूँ। सारे रिश्ते तिसना है, क्या मैं दरिया लगता हूँ। तिसना का मतलब होता है प्यासा। जॉन दुनिया की खुदगर्जी पर तंज कस रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अंदर से बिल्कुल सूखा पड़ा हूँ, बंजर हूँ, लेकिन मेरे आसपास के रिश्तेदार और दोस्त मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो मुझसे ऐसे मानते हैं जैसे मैं कोई नदी अर्थात दरिया हूँ। एक खाली इंसान दूसरे को क्या दे सकता है, जॉन साहब यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब पांचवा शेर इस कदर है, उसे गले मिलकर खुद को तन्हा तन्हा लगता हूँ। उससे गले मिलकर खुद को तन्हा तन्हा लगता हूँ। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। हम गले क्यों मिलते हैं, ताकि वो अकेलापन दूर हो। लेकिन जॉन कहते हैं अब मैं उसे गले मिलता हूँ तो मुझे अपना अकेलापन और ज्यादा महसूस होता है। ये वो
लम्हा है जब दो जिस्म पास हों तो, लेकिन रूहें मीलों दूर हों। भीड़ में या किसी के साथ होकर भी अकेले होने का दर्द, यही है इस शेर का मतलब। अगर सिंपल भाषा में बताऊं कि कोई करीबी अपने पास बैठा हो फिर भी तुमको अकेला महसूस हो रहा हो, तो इससे बड़ा दर्द कोई और नहीं हो सकता। छठा शेर इस कदर है, खुद को मैं सब आंखों में, खुद को मैं अब सब आंखों में धुंधला धुंधला लगता हूं। कभी कोहरे में किसी चीज को देखा है, वो साफ नहीं दिखती। जॉन कहते हैं कि अब लोगों की नजरों में मेरी तस्वीर साफ नहीं है, मेरी अहमियत कम हो गई है। मैं लोगों के सामने तो हूँ, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता हूँ। मैं बस एक धुंधला सा एहसास बनकर रह गया हूँ। जॉन साहब क्या कह रहे हैं? सातवां शेर इस कदर है, मैं हर लम्हा इस घर से, मैं हर लम्हा इस घर से जाने वाला लगता हूँ। यहाँ घर का मतलब ये दुनिया भी हो सकती है और उनका अपना खुद का शरीर भी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं हर लम्हा इस घर से जाने वाला लगता हूँ। अब घर का मतलब दुनिया भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, और ये अपना खुद का शरीर। वो कहते हैं मुझे हर पल ऐसा लगता है जैसे मेरा बुलावा आ रहा है, जैसे कोई मेहमान दरवाजे पर खड़ा और विदा लेने के लिए तैयार हो। उन्हें लगता है कि बस अब जाने की बारी आ गई। आठवां शेर इस कदर है, क्या हुआ वो सब लोग कि मैं, क्या हुआ वो सब लोग कि मैं सूना सूना लगता हूँ। अचानक जॉन अपने आसपास देखते हैं और घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं, कहाँ गए वो सब, कहाँ गए वो सब, वो प्यार, वो दोस्त, वो महफिल, सब कहाँ गए। आज मुझे अपने ही अंदर और बाहर इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है। ये वीरांगिनी उन्हें काट रही है, उन्हें खाने को दौड़ रही है। जॉन साहब कह रहे हैं, मसलहत इसमें क्या है मेरी, टूटा फूटा लगता हूं। मसलहत मतलब भलाई या मकसद, मसलहत का मतलब भलाई या मकसद। वो खुदा से या किस्मत से शिकायत कर रहे हैं, मुझे इस तरह तोड़ने में क्या भलाई छिपी है, मुझे टूटा फूटा और बर्बाद करके तुम्हें क्या हासिल हो गया है। एक टूटे हुए इंसान एक टूटे हुए खिलौने की तरह वो अपने ही बिखरी हुई जिंदगी को देख रहे हैं। जॉन साहब यहाँ पे 10वां शेर इस कदर है, क्या तुम को इस हाल में भी मैं दुनिया का लगता हूं। फिर से सुनिए, क्या तुमको इस हाल में मैं दुनिया का लगता हूं। अपनी इतनी बुरी हालत देखने के बाद वो आपसे सवाल करते हैं, मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इस दुनिया का हिस्सा हूं। मैं तो इस दुनिया के तौर तरीकों से, यहाँ की खुशियों से बहुत दूर जा चुका हूँ। मैं अब यहाँ का नहीं लगता, मैं अजनबी हूँ। वहाँ खुद को बहुत ज़्यादा अजनबी बता रहे हैं जॉन साहब। 11वां शेर कुछ इस कदर है, अब का रोजी हूँ वैसे, अब का रोजी हूँ वैसे,
शहर में मसीहा लगता हूँ, आपका रोजी हूँ वैसे शहर मसीहा लगता हूँ। ये बहुत बड़ा तंज जॉन साहब इसी के लिए जाने जाते हैं, तीखे और तेवर और तंज कसने के लिए। ये बहुत बड़ा तंज है। वो कहते हैं मैं तो खुद परसों से बीमार हूँ, मेरा इलाज तो हुआ नहीं, लेकिन अजीब बात ये है ये दुनिया मुझे मसीहा समझती है। लोग सोचते हैं कि शायर सबका दर्द समझता है तो वो ठीक भी कर देगा, लेकिन वो खुद मर रहा है, वो दूसरे को कैसे बचाएगा। जॉन साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तो खुद मरीज हूं, मैं क्या दूसरे को ठीक करूंगा। 12वां शेर कुछ इस कदर है, मेरा तालू तर कर दो, सचमुच प्यासा लगता हूं। यहाँ जॉन का अहंकार, उनकी ईगो पूरी तरह टूट जाती है। इंसान का पूरा ईगो, पूरा अहंकार जब टूट जाता है तब जॉन साहब क्या कह रहे हैं, तालू तर कर दो, यानी मेरे गले में 2 बूंद पानी डाल दो। वो कहते हैं मैं कोई शायरी नहीं कह रहा हूँ, मुझे सचमुच प्यास लगी है। ये प्यास पानी की भी हो सकती है और थोड़ी सी मोहब्बत की भी। वो भीख मांग रहे हैं अपनी रूह की प्यास बुझाने के लिए। जब वो कोई गजल शायरी पढ़ते थे तो वो अपने दर्द को, चल रहे अंदर के दर्द को व्यक्त करते थे और वहाँ पे लोग तालियां बजाते थे। तो वहाँ पे वो सचमुच भीख मांग रहे हैं लोगों से कि मेरी प्यास बुझा दो, मुझसे कमा लो कुछ पैसे, मुझसे कमा लो कुछ पैसे, जिंदा मुर्दा लगता हूँ। जॉन साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। ये इस पूरी गजल का सबसे खतरनाक और कड़वा शेर है। जॉन एलिया यहाँ खुद का सौदा कर रहे हैं। वो दुनिया से कहते हैं आओ मुझे देखो, मेरी नुमाइश लगाओ और पैसे कमाओ। क्यों? क्योंकि एक जिंदा लाश को देखना दुनिया के लिए अजूबा है। वो मान चुके हैं कि वो मर चुके हैं, बस सांसें चल रही हैं। ये डिप्रेशन की वो स्टेज है जहां इंसान को अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। वो इस कदर डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा। मैंने सहे हैं मकर अपने, अब ये चारा लगता हूँ। मकर का मतलब होता है धोखा, फरेब। आखिरी लाइन में वो बताते हैं कि उनका ये हाल हुआ क्यों। वो कहते हैं कि मैंने अपनों के और खुद के इतने धोखे सहे हैं, इतनी जल्लियत देखी है। अब मैं एक बेचारा बन गया हूँ, एक ऐसा इंसान जो अब लड़ नहीं सकता, बस चुप रह सकता है। धोखा खा खा के वो जॉन साहब इतना टूट चुके हैं कि अब और नहीं लड़ सकता। तो ये पूरी गजल मैंने आपको सुना दी। दोस्तों, जॉन एलिया की ये गजल सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये उस अकेलेपन की चीख है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, जब हमें लगता है कि हम भीड़ में होकर भी तन्हा हैं। इनमें से कौन सा शेर आपको अपनी कहानी के रूप में सही बैठता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।